अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोने के उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी ये सच होने की शुरुआत हो चुकी है। नहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। नाज़रीन, ज़रूर सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोई अरारात की बर्फ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है नाज़रीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस सिलसिला हाइको में वाक़ है, जिसे अरमेयानी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद तरीन चोटी अरारात 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बड़ी तहजीब आबाद थी, जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बिछा दी थी। यहूदियों का कत्ले आम किया। जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी ज़बान में इसे फरात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। नाज़रीन, अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो 2 सतून मौजूद हैं जिनसे बांधकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजबीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबिस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां अमाक और दाबिक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ी जंग की पेशन गोई की है, जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद यानी 9,80,000 फौजी, इतनी बड़ी तादाद बेक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में ये दरियाए अल अंबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके में शिया अकीदा रखते हैं कि यहाँ वो गार सरमन राय वाक़या है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए हैं, यानी गैब में चले गए थे, यानी छुप गए थे। इन्हें उम्र खिज़र अता की गई है और आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान भी है जहाँ नवासाए रसूल सैयदना इमाम हसन की अलमनाक शहादत हुई थी। करबो जुवार में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नजफ है। ये दरिया अपने हमर काब ज़रा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शरतुल अरब के मकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे किनारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को इसकी बुनियादों पर इस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मुक़द्दस सरज़मीन की जो ख़ुद यरूशलेम में चले गए, जहाँ आज भी अल खलील में इनका मज़ार है। इस पूरे सफ़र के हर शहर और इलाके को यहूदी मुक़द्दस मानते हैं
और इसे वापस हासिल करके आखिरी ज़माने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फरात और दजला के दरमियान वाक़या डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी, जहां अपने ज़माने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना उमर फारूक के ज़माने में अरब के बादिया नशीन मफलूकुल हाल मुसलमानों के हाथों जिल्लत अमेज़ शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया जो शायद इब्तिदा से बहता चला आ रहा है, गुज़िश्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वत और ताकत की मठभेड़ देख रहा है। ये कशमकश इस वक्त से शुरू हुई जब उसके किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में तेल के चश्मे दरियाए फरात के दोनों किनारों पर वाक़या हैं। यहाँ से रोज़ाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं। इसके पास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये तेल गुज़िश्ता 100 बरस से अब सिर्फ तेल नहीं रह गया, बल्कि कागजी करेंसी की मालियत मुतय्यन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतबादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी। इसी सोने की तशबीह देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरात के किनारों का जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल पड़ेंगे, और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। ये है इस जंग का आगाज़ और इख्तिताम के बारे में भी हदीस सही मुस्लिम और नईम बिन हमाद की किताबुल फतन में भी मिलती है। आपने फरमाया, जाबर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास नफीर यानी गल्ला, धर्म यानी पैसे न आए। हमने अर्ज किया, किस सबब से? तो आपने फरमाया, अजम यानी गैर अरब ईरानी रोक लेंगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त भी करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया, ये पाबंदी किस तरफ से होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले रोम यानी मगरब वालों से। फिर थोड़ी देर खामोशी के बाद इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लप लप भर कर देगा, फिर शुमार नहीं करेगा। इसके बाद आपने कसम खाई और फरमाया, इस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस्लाम यकीनन अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इसकी इब्तिदा मदीने से हुई थी, यानी फरात पर सोने के पहाड़ के लिए होने वाली जंग में 100 में से 99 अफराद की जान ले लेगा। इसके बाद इमाम मेहदी या खलीफा मेहदी मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। इस जंग का आगाज़ इस वक्त से हो गया था जब 1912 में तेल दरियाफ्त हुआ तो खिलाफत उस्मानिया ने तुर्किश ऑयल कंपनी बनाई। इसके ठीक 4 साल बाद 6 नवंबर 1916 को बरतानिया ने इराक से जंग का आगाज़ किया और 1917 में बगदाद पर कब्जा कर लिया। हुजाज में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के बेटे फैसल को फरात और दुजला की सरजमीन का सरबराह बना दिया गया। 1932 में इराक को आज़ाद किया गया तो 3 साल बाद 1935 में फरात के किनारे एक बहुत बड़ी शिया सुन्नी लड़ाई शुरू हो गई जो 1 साल चलती रही और हज़ारों इंसानों की जानें ले गई। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो एक अरब कौम प्रस्त रशीद आली इकलानी ने जर्मनी की मदद से बगावत कर दी और इराक पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से बरतानिया ने इराक पर हमला किया। इस खून रेज मार्के में बरतानिया ने फतह हासिल की, लेकिन फिर तकरीबन 7 साल यानी 26 नवंबर 1947 तक बरतानवी फौजें इराक में रहीं। इस वक्त से लेकर आज तक ये खिता मुसलसल हालत जंग में रहा है। बैरून हमला आवर न
बैरून हमलावर ना भी थे तो आपस में कभी शिया सुन्नी के मार के और कभी कौम परस्त अरब या दीगर कौम परस्त हुकूमत से उलझते रहे और फरात के किनारे इंसानों का खून बहता रहा। इसराइल के साथ भी 2 जंगें हुई, 1948 में और दूसरी 1967। दोनों जंगों में दरियाई फरात पर आबाद लोगों ने जिल्लत अमेज शिकस्त खाई। 1980 से 1988 तक चलने वाली ईरान इराक जंग 10 लाख इंसानों का नजराना ले गई। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।